अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर टैरिफ और दबाव की राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन नाटो का एक सदस्य देश ऐसा भी है जो उनकी एक नहीं सुन रहा। यह देश तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। यह देश है हंगरी, जहां अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। वहीं हंगरी खुलेआम ट्रंप की दादागिरी को चुनौती दे रहा है। हंगरी अपनी कुल जरूरत का लगभग 80% तेल रूस से खरीदता है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान साफ कह चुके हैं, अगर रूस से तेल गैस की सप्लाई बंद हुई तो हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यही वजह है कि नाटो का सदस्य होते हुए भी हंगरी रूस पर सबसे ज्यादा निर्भर देश बन चुका है। युद्ध से पहले हंगरी 61% तेल रूस से लेता था, जो अब बढ़कर 86% हो गया है। पड़ोसी स्लोवाकिया तो लगभग पूरा तेल रूस से ही लेता है। दोनों देशों को आज भी तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस मिल रही है, जबकि यूरोपीय संघ ने 2022 में वादा किया था कि वह रूस की ऊर्जा पर निर्भरता खत्म कर देगा। भारत ने भी रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका ने उस पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। इसमें 25% का दंड हर उस सौदे पर था जिसका सीधा संबंध रूस से था। पश्चिमी देशों का आरोप है कि भारत जैसे देश रूस को पैसा देकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। भारत ने इस पर तीखी आपत्ति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, 140 करोड़ की आबादी के लिए जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। ऊर्जा सुरक्षा को राजनीति के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि भारत पर टैरिफ और हंगरी पर चुप्पी क्यों? संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा, भारत और चीन रूसी तेल खरीदकर युद्ध को फंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक यह है कि नाटो के देश भी अब तक रूस पर निर्भर है। यह नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी है। ट्रंप ने व्यंग करते हुए कहा कि ये देश खुद अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सारे नाटो देश मिलकर रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, तब तक रूस पर लगाए गए प्रतिबंध बेअसर रहेंगे। सच्चाई यह है कि हंगरी नाटो की सबसे कमजोर कड़ी बन गया है। प्रतिबंधों और वादों के बावजूद उसने न सिर्फ रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि निर्भरता और भी बढ़ा ली। 3 साल में विकल्प तलाशने की बजाय अरबों डॉलर रूस को भेज दी। हंगरी का दावा है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन यही नाटो की असली चुनौती है। जब उसका एक सदस्य ही रूस की ऊर्जा लाइन जिंदा रखे हुए है, तो एकजुट होकर दबाव कैसे बनाया जा सकता है?